1 शमूएल इसका 2 अध्याय 30 वचन। जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूँगा, और जो मेरा तिरस्कार करते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। यस, अमेन। मेरा नाम है सोनिया और मेरे चैनल का नाम है इमानुएल। तो आज के दिन के लिए कितना अद्भुत वचन हमें परमेश्वर द्वारा आया है। देखिए कि ये जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूँगा। तो हमें क्या परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से यहाँ पे बता रहे, चला रहे कि जो हम लोग जो है, जो कोई परमेश्वर का आदर करेंगे वो क्या बोलते हैं कि दुगने सम्मानी होंगे कि जो परमेश्वर का आदर पाएंगे। और जो उनका तिरस्कार करते हैं, यानी परमेश्वर को क्या हम घृणा करते हैं या तिरस्कार करते हैं, तो वे तुच्छ समझे जाएंगे। यस, ये बहुत बड़ी बात है। हमें परमेश्वर को महिमा देना है। आदर मान सम्मान के योग्य एकमेव परमेश्वर है, तो हमें उनको मान सम्मान देना ही है। ये परमेश्वर ने कब कहा है कि जब वो एलिया के घराने को क्या कर रहे थे, सख्त चेतावनी दे रहे थे परमेश्वर कि उन्होंने क्या किए थे कि सम्मान और अनादर का सिद्धांतों पे वो चल रहे थे। तो वैसे ही आज हम समाज में देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में हम लोग देखते हैं क्या कि ऐसे बहुत से लोग हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर का अनादर करते हैं, परमेश्वर की बातों पे नहीं चलते। बहुत से ऐसे ख्रिस्ती भी जन हैं कि वो क्या करते हैं कि वचन तो उनको पता है, परमेश्वर को वो जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जगत की बातों में या जगत के जीवन में फंसते हुए वो क्या करते हैं कि परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर का अनादर करते हैं। कई बार ऐसे होता है, ऐसे देखने में आता है कि परमेश्वर का वहाँ पे क्या हो रहा है, अनादर हो रहा है। तो हमें ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। तो वो क्या करेंगे, हमें क्या, वो आदि अंत है, वो अल्फा ओमेगा है, वो सृष्टि रचने वाले हैं। ये पृथ्वी आकाश वो शब्दों द्वारा रची गई है। तो हमें ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। परमेश्वर बहुत अद्भुत है और वो अद्भुत रीति से हमको क्या चलाते हैं। तो हमें परमेश्वर के भय में रहना है। जितने परमेश्वर जो क्या है मंद क्रोध है, लेकिन परमेश्वर का अगर हम हर बारी अगर उनकी आज्ञा हम भंग करते रहेंगे तो परमेश्वर हमको माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के सानिध्य में, प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में हमें रहना है। और उनका हमेशा क्या आदर मान सम्मान के योग्य एकमेव परमेश्वर है, तो उनको हमें क्या आदर मान और सम्मान देते रहना है। और क्या, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, हम आदर हमको मिलेगा। अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो हमें भी वो आदर सम्मान मान परमेश्वर देने वाले हैं। हमें जगत जीवन में भी दुगनी तरह से हमको क्या आशीष मिलेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, हम परमेश्वर के सानिध्य में अगर रहते हैं, तो ये जगत के जीवन में भी हमें परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। यह आमीन। हम इस बात को रिसीव करते हैं, इस वचन को हम रिसीव करते हैं। आइए हम आज छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। आपके इस सुंदर दिन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। यस, आपका वचन कितना भला चंगा है कि क्या कह रहा है कि जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूँगा, और जो मेरा तिरस्कार करते हैं वे लज्जित और फज्जित होंगे। यस, हम इस बात को रिसीव करते हैं, हम इस बात को जानते हैं और मानते हैं परमेश्वर कि जो हम आज से, अगर जो कोई ऐसे भाई बहन है कि जो आपका अनादर करते हैं परमेश्वर, आप उनको क्षमा कीजिए, आप उनको अच्छे मार्ग पे चलाइए, उनके दिल में जो कुछ भी है वो निकाल के उनको आपसे दूर ना करते हुए आपके चरणों में लेके आइए परमेश्वर। यस, हम आदर योग्य आपके दया के काबिल बने, ऐसे हमें बनाइए परमेश्वर। तो इसलिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चरणों में ये विनती करते हैं। और एक छोटी सी दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। पिता सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को।